हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में सीएसबीसी की तरफ से जी हाँ, जो फायरमैन की कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट निकाली गई थी, जिसका एडवर्टीजमेंट संख्या 1/2021 था, उसके अंतर्गत बिहार में अग्निशमन सेवा को लेकर अग्निक के सिपाही पद को लेकर नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा यहाँ पे हो रही है, यानी कि अब ज्वाइनिंग की बारी आ चुकी है। तो अनुशंसित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि केंद्रीय चयन पर्षद के कार्यालय जी हाँ, जो कि पटना के ज्ञापन संख्या 13 के HP, जो कि दिनांक 9 दिसंबर 2022 के कंडिका 15 में दिए गए जो निर्देश थे, उसके आलोक में सुसंगत सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र और अन्य सभी अभिलेख, जो कि 4 वहाँ पे पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो और उनके अभिलेखों को 2 सेट छाया प्रति लेकर जाना है। तो ये चीज़ें आपको अपने पास रखनी है। एक तो 4 पासपोर्ट साइज फोटो रखना है, जो कि लेटेस्ट होना चाहिए, 3 महीने के अंदर का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और जो छात्र आप लोगों ने एडमिट कार्ड पे अपना चिपकाया था, वो फोटो भी ले सकते हैं। और आवश्यक अभिलेख जो कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं 10th का 12th का, और उसके अलावा जो भी आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो उन कैटेगरीज के साथ ही साथ आपके जो बिहार के निवास प्रमाण पत्र हैं, वो उसके डॉक्यूमेंट्स आपके अगर हैं तो ले लीजिएगा। ये सारी चीज़ें जो है, इनका 2 कॉपी सेट करवा के रख लीजिएगा। जांच माप हेतु यहाँ पर 20 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक निदेशक सह राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के कार्यालय, जो कि कहाँ पर है, बुद्ध मार्ग लोदीपुर पटना में है, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना है। यानी कि आपको फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होना है। आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप ही करवा सकते हो वहां पे। तो निर्धारित अवधि की उपस्थिति नहीं होने पर उम्मीदवारी भी रद्द की जा सकती है। तो बड़ी खबर ये है यहाँ पर कि दोस्तों, आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। रोल नंबर वाइज यहाँ पे सारे डिटेल आपको दिए गए हैं। जो भी छात्र यहाँ पे जांच माप हेतु 20 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक आपको वहां पे पहुंचना है। कहां पे? लोदीपुर पटना में बुद्ध मार्ग कार्यालय है यहाँ पे सीएसबीसी का, वहां पे आपको जाना है। बिहार अग्निशमन सेवा के अग्नि के पद पर यहाँ पे नियुक्त हेतु जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उनकी अनुशंसित अभ्यर्थियों को, जो सेलेक्टेड छात्र हैं, उनको यहाँ पे तिथिवार निर्धारित समय पर सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको बताऊंगा आगे, और उन प्रमाण पत्रों को और अन्य आवश्यक जो अभिलेख हैं, उसके साथ आपको शारीरिक जांच माप के लिए योगदान की प्रक्रिया में भाग लेना अनिवार्य है। तो शारीरिक जांच देखिए, एक तो आपका पीईटी हो चुका है ना, लेकिन यहाँ पे पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट है, आप उसमें क्वालिफाइड हैं या नहीं, ये सारी चीजें भी यहाँ पे जांच होंगी। तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारा लेकर जाना है आपको, और आपको वहां पे योगदान देना है। अब देखिए, यहाँ पर 20 तारीख से स्टार्ट है, 20 दिसंबर से सुबह 9 बजे आपको जाना है। रोल नंबर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिएगा, जो लास्ट का रोल नंबर है वो यहाँ पे 10,015 से लेकर अगर देखा जाए तो यह 5,717 तक है ना, 50,717 तक है। तो 10,015 से लेकर 50,717 तक के जो है 13 तक के जो है रोल नंबर वाले छात्र जाएंगे। तो ये आपको रोल नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक के छात्र पहुंचेंगे कब? तो 20 तारीख को अपना रोल नंबर मिला लीजिएगा। ये यहाँ पे कुल जो है संख्या 120 लोगों को बुलाया गया है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी जांच के लिए आपको। फिर 21 तारीख को होगा, जहां पे आपको इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक यहाँ पे 118 लोग हैं जो कि सिलेक्टेड हैं। फिर 22 तारीख को 120 लोगों को बुलाया गया है। फिर 23 तारीख को यहाँ पे 118 लोगों को बुलाया गया है। ये रोल नंबर अपना मिला लीजिएगा कि किस डेट में आपका है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 26 तारीख को बुलाया गया है। देखिए, 23 तारीख के बाद सीधे 26 तारीख को बुलाया गया है, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर में 24-25 कार्यालय बंद रहेगा, ठीक है। और 26 तारीख को फिर जाना है आपको इस रोल नंबर से लेकर यहाँ पे इस रोल नंबर तक, जो कि 120 लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। फिर दिनांक 27 दिसंबर से लेकर आपको जाना है, और यहाँ पे 118 लोगों को बुलाया गया है। फिर 28 दिसंबर को, फिर 29 दिसंबर को 118 लोगों को बुलाया गया है। फिर 30 दिसंबर को 120 को बुलाया गया है। फिर 2 जनवरी को बुलाया गया है दोस्तों 118 लोगों को। फिर 3 जनवरी को देखा जाए तो 120 लोगों को। तो ये जो प्रक्रिया है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, ये जो प्रक्रिया है आपका 23 जनवरी तक चलेगा। 11, 12 जनवरी, फिर 13 जनवरी, फिर 16 जनवरी को जाना है, क्योंकि बीच में मकर संक्रांति पड़ेगा तो छुट्टियां होंगी वहां पे। फिर 17 जनवरी को जाना है। फिर उसके बाद दोस्तों 17 जनवरी तक यहाँ पे देखिए फाइनल जो है ये अपडेट हो जाएगा। उसमें डेट 23 जनवरी इसलिए लिखा गया है कि कुछ लोगों का जैसे छूट जाता है किसी कारणवश, क्योंकि एप्लीकेशन देते हैं लोग और वहां पे फिर उनको समय दिया जाता है, इसलिए 23 जनवरी तक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम चलेगा। तो ये सारा डिटेल दिया गया है दोस्तों यहाँ पर इन लोगों का, सिलेक्टेड जो लोग हैं।
उपरोक्त चयनित और अनुशंसित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने अनुक्रमांक के अनुसार निर्धारित तिथि को और समय पर, जो कि केंद्रीय चयन पर्षद के कार्यालय पटना, ज्ञापन संख्या देख सकते हैं 9/12/2022 की कंडिका 15 में जो चीजें लिखी गई हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। और ये सुसंगत सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्रों को यहाँ पर आवश्यक रूप से लेकर जाना होगा। अभिलेख के साथ साथ यहाँ पे आपको 4 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, आवश्यक अभिलेखों के 2 सेट का छाया प्रति, यानी कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। साथ में आपको शारीरिक जांच माप हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना आपका सुनिश्चित करेंगे और इस दौरान सभी अभ्यर्थी अनुशंसित रहेंगे वहां पे और समय समय पर दिए गए सभी निर्देशों का अनुपालन करेंगे। योगदान की इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की यात्रा भत्ता नहीं दी जाएगी। और ये 16 दिसंबर का अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ये लेटर आ चुका है और ये लेटर मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम से भी जाके आप लोग देख सकते हैं। ओके, और ये जो है प्रतिलिपि इन सभी विभागों में इन सभी पदाधिकारियों को भी भेजा गया है साथ में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। निदेशक सह राज्य अग्निशमन पदाधिकारी का सिग्नेचर है। 16 दिसंबर का ये अपडेट है दोस्तों, जो कि मेरे पास ये आया हुआ है। अब मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स तो शेयर कर दूंगा, लेकिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं जो कि यहाँ पे अपडेट किया गया है कंडिका 15 में, जो कि दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में सुसंगत सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र। तो चलिए इन सभी डॉक्यूमेंट्स को भी देखते हैं। तो ये जो रिजल्ट आया हुआ था दोस्तों, यहाँ पे 2380 पदों की जो बहाली की प्रक्रिया कराई गई थी, इसमें टोटल सेलेक्टेड जो छात्रों की संख्या थी यहाँ पे 2264 लोगों की संख्या थी। अब इन्हीं लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है दोस्तों, इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएचडी जांच को लेकर। यहाँ से भी आप लोग अपना रोल नंबर वहाँ पे मिला सकते हैं और इस पीडीएफ को भी आप लोग देख लीजिएगा। ये तो आपके CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दिया गया है, यहाँ से आप आकर चेक भी कर सकते हैं। 9 दिसंबर को ये अपडेट था। और अब इसी पीडीएफ में आपको जो है ये कंडिका जो 15 नंबर है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे चयनित अभ्यर्थी सुसंगत मूल प्रमाण पत्र अभिलेख, पहला आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है ये वैध फोटो युक्त पहचान पत्र कोई एक होना चाहिए, जो कि आपका वोटर कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है या आधार कार्ड हो सकता है। तो पहला डॉक्यूमेंट ये लिख लीजिएगा सब कुछ अलग से। इंटरमीडिएट का जो आपका प्रमाण पत्र है और आपका मार्कशीट है वो उसका ओरिजिनल कॉपी और उसका फोटो कॉपी, जो कि 2 सेट का फोटो कॉपी लेके जाना है आपको। शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तीसरा जो है यहाँ पे जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, यानी कि मैट्रिक सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल मांगा गया है यहाँ पे। सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, यानी कि जो आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं, किस जाति से संबंधित है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, तो उसका डॉक्यूमेंट्स। या फिर आप महिला उम्मीदवार हैं तो आप अपने विवाहित या अविवाहित का जाति प्रमाण पत्र भी, जो कि पिता के आधार पर निर्गत होने की मान्य होता है, तो ये पिता के आधार पर आपका बना होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। ये जो है आपका चौथा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपडेट किया गया। 5वां डॉक्यूमेंट है दोस्तों जो क्रीमी लेयर में नहीं आने के संबंध में, यानी कि एनसीएल के से रिलेटेड जो छात्र हैं नॉन क्रीमी लेयर वाले, तो उसका प्रमाण पत्र जो कि ओबीसी को देना है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी को देना है। अभ्यर्थियों के लिए ये मांगा जाएगा, तो यानी क्रीमी लेयर रहित एनसीएल का प्रमाण पत्र, और महिला अभ्यर्थी जो है अपने क्रीमी लेयर जो प्रमाण पत्र है वो पिता के आधार का ही, उनके जो एड्रेस का ही बना होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपका बिहार के छात्र हैं यहाँ पे, उनका यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र मांगा गया है। तो ये आपका हो गया 6ठा डॉक्यूमेंट। सभी आरक्षित कोटियों के अभ्यर्थियों के लिए लागू, यानी कि जनरल कैटेगरी का छात्र भी निवास प्रमाण पत्र लेकर जाएगा और ईडब्ल्यूएस वाला भी लेके जाएगा। 7वां है दोस्तों डॉक्यूमेंट यहाँ पे बिहार राज्य के गृह रक्षक जो यहाँ पे होने के संबंध में प्रमाण पत्र। गृह रक्षक अभ्यर्थियों का केंद्रीय परीक्षण संस्थान, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, गृह विभाग, रक्षा वाहिनी या फिर आनंदपुर बेटा के निर्गत बुनियादी परीक्षण का प्रमाण पत्र, जो कि मतलब यहाँ पे संबंधित है होमगार्ड से, उनके लिए है ये अपडेट। अच्छा, होमगार्ड का वैध आई कार्ड योगदान करते समय लाना अनिवार्य होगा, ये ध्यान रखिएगा। 8वां प्रमाण पत्र है आपका जो कि छात्र यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के रिलेटेड है, यानी कि जो ग्रैंडसन या ग्रैंड डाउटर हैं उनका प्रमाण पत्र उनको लगेगा यहाँ पे, जो कि बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से बिहार पटना का संकल्प संख्या आप देख सकते हैं, इसमें विहित होना चाहिए, बना होना चाहिए इसके आधार पे। जो 9वां प्रमाण पत्र है वो बिहार राज्य के आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, उनका प्रमाण पत्र मांगा गया है। ये 9 डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे दोस्तों, जो कि यहाँ पे आपसे मांगे गए हैं आपके इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय।
जो भी छात्र यहाँ पे इन प्रेस में जितना भी टंकन अशुद्धि है, अगर उसमें कोई त्रुटि है तो देख लीजिएगा, इसके उत्तरदायी पार्षद नहीं है यहाँ पे CSBC। लेकिन आप अपना सारा डॉक्यूमेंट जो है आप यहाँ पे तैयार करके उसका 2 सेट कॉपी तैयार रखिएगा और 1 सेट जो है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का सारा आपको लेकर जाना है योगदान देने को लेकर। यहाँ पे एक बात और लिखी गई है, दलालों से सावधान रहिए और ऐसे संदिग्ध पर अगर आपको लगता है कि आप मतलब लगता है कोई संदिग्ध है ऐसा, तो सूचित करिए पुलिस को, जरूर कार्रवाई की जाएगी इस पे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि जो भी रिजल्ट आया था जिन छात्रों का, उनका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक माप जो है यहाँ पे होने वाला है, PST यानी कि क्लियर हो जाएंगे आपका, तो यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग का अपडेट भी दे दिया जाएगा। तो ये अपडेट जो आया है दोस्तों, ये अपडेट देख सकते हैं, ये डेट वाइज दिया गया है ये अपडेट, और ये मैं आपको साझा कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, तो आप वहां से भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये अपडेट हो सकता है कि जल्दी आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।